कहा जाता है पैसा बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो बोलने भी नहीं देता है। पैसा खुशियां तो नहीं है, लेकिन खुशियों की चीजें जरूर खरीद सकता है। कहा जाता है पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में 95% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 5% लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो आज की इस वीडियोज में हम बात करेंगे मनी रिलेटेड, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस बुक के राइटर का नाम है मॉर्गन हाउसल, जो यूएस वाशिंगटन के रहने वाले हैं। और इस बुक में टोटल 20 लेसन है जो आपकी लाइफ की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 लेसन में 5 लेसन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं लेकर के चलता हूं नंबर 1 लेसन की ओर। नंबर 1 लेसन जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में है वो है डोंट शो ऑफ, यानी कि दिखावा मत कर। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में एक किस्सा बताते हैं। मॉर्गन हाउसल अपने कॉलेज के दिनों में पैसों के लिए एक वेटर की जॉब किया करते थे, जो लॉस एंजलिस में सबसे आलीशान होटलों में से एक होटल था। और वहां पे एक टेक्नीशियन अक्सर आता था जो बहुत टैलेंटेड था, और उसने 20 साल की उम्र में वाईफाई डिवाइस का एक कंपोनेंट तैयार किया था, और जिसके लिए उनको काफी पैसे भी मिले थे। और उसने 20 साल की उम्र में काफी कंपनी खड़ी करके बेच भी दी थी। वह बहुत कामयाब था, लेकिन मनी मैनेजमेंट में बहुत खराब था। वह हमेशा अपनी जेब में $100 की गड्डी रखता था और सभी लोगों को दिखाता फिरता, खासकर तब जब वह नशे में हो। एक बार उसने अपने एक दोस्त को $100 की गड्डी दी और कहा कि इसके सोने के सिक्के लेकर के आओ। और 1 घंटे बाद वो सभी लोग प्रशांत महासागर में उन सिक्के को कंकरों की तरह फेंक रहे थे, और किसका सिक्का दूर गया वो इस बात पे बहस करते और जोर जोर से हंसते। और कुछ दिनों बाद उसने होटल में एक लैंप तोड़ दिया। होटल के मैनेजर ने कहा कि वह लैंप $500 का है और उसे इस लैंप की भरपाई करनी होगी। उसने मैनेजर को $500 की जगह $5000 की गड्डी दे दी और कहा कि मेरी दोबारा इस तरीके से बेइज्जती मत करना। दोस्तों, आखिर आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का व्यवहार कब तक चल सकता है? इसका जवाब है ज्यादा दिन नहीं। और कुछ वर्ष बाद पता चला कि वो आदमी बैंकरप्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो शो ऑफ ज्यादा करता था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए इंटेलिजेंट का होना जरूरी है और पैसे बचाने के लिए बिहेवियर का होना जरूरी है। लेसन नंबर 2 जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में है वो है इनफ, यानी कि बहुत। दोस्तों, बहुत का कोई डेफिनेशन नहीं होता और हर एक व्यक्ति के लिए बहुत का डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे कोई पॉइंट है, उससे ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है। कोई पॉइंट है, उससे कम रिस्क लेते हैं तो आपके लिए काफी नहीं है। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और बचपन में ही वो अनाथ हो गए। उन्होंने संघर्ष किया, गरीबी देखी और लगभग 45 साल की उम्र में वो मैकिन्सी के सीईओ बन गए, जो विश्व की नंबर 1 कंसल्टिंग फर्म है। 2008 की खबरों के अनुसार गुप्ता की संपत्ति $100 मिलियन थी और इस संपत्ति का 5% एनुअल रिटर्न लगभग 50,000 घंटे था। रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इसलिए बिलियनियर लोगों से घिरे रहते थे। उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया चुल मची बिलियनियर बनने की। 2008 में गोल्डमैन सैक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस की मार झेलनी पड़ी। वॉरेन बफेट इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन सैक्स का सदस्य होने के कारण रजत गुप्ता को ये बात पता चल गई। उन्होंने तुरंत राजरत्न नाम के हेज फंड प्रबंधक को कॉल किया और उन्होंने 1,75,000 शेयर खरीद लिए। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया और उन्होंने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। लेकिन यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दावा किया कि रजत गुप्ता और राजरत्न ने इलीगल तरीके से $17 मिलियन का घपला किया है, जिसके कारण रजत गुप्ता और राजरत्न जेल गए और उनका करियर और मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गए। दोस्तों, सीखने की बात यह है यहाँ पे, जब हमको इनफ नहीं पता होता तो हम दूसरों से कंपेयर करते हैं और हम कैसे भी करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको डूज के साथ साथ डोंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि हम वो काम ना करें जो नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिच वर्सेस वेल्थ। देखो दोस्तों, रिच एक स्टेटस है जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन वेल्थ परमानेंट है। बताता हूं कैसे।
मान लीजिएगा आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो मर्सिडीज चलाता है, तो आपके लेवल से हो सकता है वो व्यक्ति रिच हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मर्सिडीज लोन पे हो। अगर वो व्यक्ति चाहता तो उसी पैसे से पैसे बना के मर्सिडीज से भी अच्छी कैश में गाड़ी ला सकता था, लेकिन उन्होंने मर्सिडीज को ही खरीदा। इट मीन्स वो व्यक्ति आपके लेवल से रिच है, बट रियलिटी में रिच नहीं है, वो रिच होने का दिखावा कर रहा है। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से बैंकरप्ट हो गई तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं की फैसले से बर्बाद हुई हूँ। एडवाइजर ने कहा कि अगर आप पैसे से चीजें खरीदती रहेंगी तो एक समय बाद में आपके पास चीजें बचेंगी, पैसे नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं अगर आप पैसे खर्च करके लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है पैसे गंवाने का। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 के बारे में, और वो है सेव मनी, यानी कि पैसे बचाएं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे बचाने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग नए घर, नई गाड़ी और रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको बचत करने के उद्देश्य से बचत करना चाहिए। 1970 में विश्व में सारा तेल खत्म होने वाला था, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ तेल की डिमांड बढ़ रही थी, और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वह कम बढ़ रहा था। शुक्र है कि उस टाइम तेल का खात्मा खत्म नहीं हुआ। तेल संकट पर विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने ऐसी गाड़ियां और ऐसी मशीनें बनाई जिसमें पहले के कंपैरिजन में कम तेल लगता था। इसी प्रकार हम पैसे की बचत ज्यादा कमा के भी कर सकते हैं और कम खर्चा करके भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे खास लेसन के बारे में, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि की ताकत। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि किताब लिखते टाइम वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी, और उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। 50 साल की उम्र तक आते आते उनकी टोटल वेल्थ 84.2 बिलियन डॉलर हो गई थी, लेकिन 65 साल की उम्र में उनकी वेल्थ 81.5 बिलियन डॉलर थी, और 93 साल यानी कि 2024 में 134 बिलियन डॉलर है, जिसके कारण वॉरेन बफेट दुनिया के 7वें रईस आदमी बन गए हैं। दोस्तों, अगर वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र की बजाय 30 साल में स्टार्ट किया होता तो शायद आप और मैं उनको जानते तक नहीं होते। आइंस्टीन कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि कौन सा लेसन आपको सबसे अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।